नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल भाषा निकेतन में। साथियों, हम बात करेंगे मॉक टेस्ट है जो आपका 11वां और पीजीटी एग्ज़ाम 2022-23 के लिए हिंदी के लिए जो होगा उसके लिए हम आपका अगला मॉक टेस्ट लेके आए हैं। तो साथियों चलिए वीडियो शुरू करेंगे, और वीडियो शुरू करने से पहले चाहेंगे आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। तो देखिए, देखते हैं आज का पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है आपका, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास का लेखक कौन है? बताइए। रामचंद्र शुक्ल, रामकुमार वर्मा, अजय प्रसाद द्विवेदी या धीरेन्द्र वर्मा? कौन है हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास का लेखक? बताइएगा। साथियों, रामकुमार वर्मा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। माटी की मूर्तें, माटी की मूर्तें बताइए किसकी रचना है? शिवपूजन सहाय, फणीश्वरनाथ रेणु, रामवृक्ष बेनीपुरी या जगदीश चंद्र माथुर? बताइएगा, माटी की मूर्तें किसकी रचना है? तो साथियों ये है रामवृक्ष बेनीपुरी। अगला प्रश्न है, इन गामन में छोरिन के पहिए में किस भाषा का वाक्य है? बताइए। अवधी, ब्रजभाषा, हरियाणवी या कन्नौजी? तो साथियों ब्रजभाषा। अगला है, भाषा और समाज के लेखक कौन है? नंदलाल वाजपेयी, रामविलास शर्मा, राहुल सांकृत्यायन या हजारी प्रसाद द्विवेदी? भाषा और समाज के लेखक बताइए कौन है? तो साथियों भाषा और समाज के लेखक रामविलास शर्मा। अगला है, ए लड़की किसकी रचना है? उषा प्रियंवदा, कृष्णा सोबती, मन्नू भंडारी या चित्रा मुदगल? ए लड़की किसकी है? तो ए लड़की जो रचना है कृष्णा सोबती की रचना है। अगला प्रश्न है हमारा, कौन सी पत्रिका भारतेंदु युग की नहीं है? कौन सी पत्रिका भारतेंदु युग की नहीं है? कवि वचन सुधा, ब्राह्मण, श्री शारदा या आनंद कादम्बिनी? तो साथियों कौन सी हो जाएगी जो आपके भारतेंदु युग की नहीं है? तो श्री शारदा। अगला प्रश्न हमारा, निर्गुण किस उपन्यास की नारी पात्र है? निर्गुण, झीनी झीनी बीनी चदरिया, नाचो बहुत गोपाल, अजहू दूर अधूरी, टेढ़े मेढ़े रास्ते? बताइए किस उपन्यास की पात्रा है? तो नाचो बहुत गोपाल। अगला है, काले कारनामे किसकी कृति है? काले कारनामे किसकी कृति है? पांडे बीचन शर्मा, उग्र, शिवभूषण सहाय, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला या गोपाल गहमरी? काले कारनामे। तो साथियों काले कारनामे किसकी रचना है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अगला प्रश्न हमारा, शशि में लसत जो जोहन छवि, नर में सुमति प्रकाश में अलंकार बताइए। निर्दर्शना, उत्प्रेक्षा, रूपक या दृष्टांत? तो साथियों कौन सा अलंकार है? इसमें दृष्टांत अलंकार है आपका। अगला प्रश्न है, रसास्वाद को सर्वप्रथम ब्रह्मानंद सहोदर किसने कहा? रसास्वाद को भट्टनायक, शंकुक, आनंदवर्धन या अप्पय दीक्षित? बताइए किसने कहा? तो याद रखिएगा भट्टनायक। अगला हमारा प्रश्न है, भंगी भणिति को किस आचार्य ने विशेष महत्व दिया? भंगी भणिति को कुंतक, बामन, क्षेमेंद्र या मम्मट? बताइए किसने दिया है? तो साथियों आचार्य कुंतक ने। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है, रीति रात्मा काव्यम, रीति रात्मा काव्यस्य सॉरी किसकी उक्ति है? भट्टनायक, बामन, कुंतक या क्षेमेंद्र? रीति रात्मा काव्यस्य किसकी है? तो साथियों ये बामन की है। प्रसाद किस पत्रिका के संपादन से संबद्ध थे? प्रसाद, इंदु, हरिश्चंद्र चंद्रिका, प्रदीप या रूपा? प्रसाद किस पत्रिका के संपादन से संबद्ध थे? बताइए प्रसाद किससे थे? तो साथियों ये आपका हो जाएगा इंदु से। किससे? इंदु। अगला प्रश्न हमारा, 84 वैष्णव की वार्ता के लेखक कौन है? वल्लभाचार्य, विट्ठलनाथ, गोकुलनाथ या नाभादास? तो कौन है साथियों? गोकुलनाथ। हिंदी नवरत्न में हिंदी का सबसे बड़ा कवि किसे माना गया? गोस्वामी तुलसीदास, सूरदास, देव या बिहारी? हिंदी नवरत्न में हिंदी का सबसे बड़ा कवि? तो साथी देव को। किसको? देव को। अगला प्रश्न है, किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? बताइए। प्रथम, प्रजाति, प्रबोध या प्रखर? तो साथियों किसमें नहीं है? याद रखिएगा किसमें नहीं है? तो प्रथम में नहीं है। चंदायन किसकी रचना है? अमीर खुसरो, विद्यापति, मुल्ला दाऊद या कुतवन? चंदायन किसकी रचना है? मुल्ला दाऊद की रचना है। भरतेश्वर बाहु बलिरास के रचयिता हैं? शालिवत सूरी, सरहपाद, पुष्य या कुकुरिपा? तो बताइए कौन हो जाएंगे भरतेश्वर बाहुबली के? तो भरतेश्वर बाहुबली के हो जाएंगे साथियों शालिभद्र सूरी। कौन हो जाएंगे? शालिभद्र सूरी। अवधूत मत किसका पर्यायवाची शब्द है? अवधूत मत बताइए। सिद्ध संप्रदाय, नाथ संप्रदाय, बौद्ध संप्रदाय या सूफी संप्रदाय? अवधूत मत। तो अवधूत मत किसका है साथियों? नाथ संप्रदाय, नाथ संप्रदाय। अगला प्रश्न है, आवारा मसीहा किस विधा की रचना है? आवारा मसीहा बताइए। उपन्यास है, कहानी है, जीवनी है, आत्मचरित है? आवारा मसीहा। तो आवारा मसीहा साथियों एक जीवनी है। अगला प्रश्न है, समय गवाह है, बेचैनी आगे की राह है? किसकी पंक्ति है? समय गवाह है, बेचैनी आगे की राह है? राजकमल चौधरी, धूमिल, चंद्रकांत देवताले या लीलाधर जगूड़ी? बताइए किसकी है? तो साथियों ये आपकी हो जाएगी राजकमल चौधरी। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न।
प्राकृत पेंगलम किस विषय से पर केंद्रित है? काव्यशास्त्र, छंदशास्त्र, न्यायशास्त्र या दर्शनशास्त्र? प्राकृत पेंगलम, तो साथियों ये है छंदशास्त्र। ब्रजभाषा विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? सौरसैनी, अर्धमागधी, मागधी या पैशाची? ब्रजभाषा, तो साथियों सौरसैनी अपभ्रंश से हुआ है। अगला प्रश्न हमारा, बघेली किस बोली से संबंधित है? बताइएगा। बघेली ब्रज, मागधी, अवधी या मैथिली? तो बघेली किससे है साथियों? अवधी। मरुस्थल किसकी रचना है? मरुस्थल सर्वसदा सक्सेना, विजय देव नारायण शाही, त्रिलोचन या अज्ञे? मरुस्थल किसकी रचना है? तो साथियों मरुस्थल त्रिलोचन की रचना है, त्रिलोचन। सुमित्रानंद पंत को किस कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है? बताइएगा। लोकायतन, स्वर्णधूलि, युगवाणी या चिदम्बरा? तो साथियों चिदम्बरा पर मिला है। हरिश्चंद्र चंद्रिका का पहला नाम क्या था? कविवचन सुधा, भारत जीवनी, कालचक्र या हरिश्चंद्र मैगजीन? तो साथियों क्या था? हरिश्चंद्र मैगजीन था। अगला प्रश्न हमारा, संगीत नाटक अकादमी का वर्तमान अध्यक्ष कौन है? विजय तेंदुलकर, गिरीश कर्नाड और शेखर सेन या सुरेश अवस्थी? संगीत नाटक अकादमी का वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो कौन है साथियों? शेखर सेन। कौन है? शेखर सेन। अगला प्रश्न है हमारा, देवरानी जेठानी की कहानी किसकी है? किशोरीलाल गोस्वामी, गोपाल राम देवकीनंदन खत्री या लाला श्रीनिवास दास? तो किसकी है साथियों? किशोरीलाल गोस्वामी। किसकी है? किशोरीलाल गोस्वामी। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न हमारा। अगला है, अति सूधो स्नेह को मारग। अति सूधो स्नेह को मारग है किसकी पंक्ति है? बोधा, ठाकुर, घनानंद या आलम? बताइए किसकी है पंक्ति? तो साथियों यह है आपकी पंक्ति घनानंद की। किसकी है? घनानंद की है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न हमारा क्या है। अगला है, जहांगीर जस चंद्रिका के रचनाकार हैं। जहांगीर जस चंद्रिका के रचनाकार बताइए। देव, मतिराम, केशव या चिंतामणि? जहांगीर जस चंद्रिका, तो साथियों किसकी है भैया? केशवदास की है। अगला है, मुझे चांद चाहिए किस विधा की रचना है? मुझे चांद चाहिए किस विधा की रचना है? नाटक, उपन्यास, निबंध या काव्य? तो मुझे चांद चाहिए क्या है साथियों? उपन्यास है, उपन्यास है। अगला प्रश्न हमारा, अनाम स्वामी उपन्यास किसकी रचना है? अनाम स्वामी जैनेन्द्र कुमार, चतुर्सेन शास्त्री, हजार प्रसाद द्विवेदी या भगवती चरण वर्मा? अनाम स्वामी, तो अनाम स्वामी किसकी रचना है साथियों? तो ये है जैनेन्द्र की। किसकी है? जैनेन्द्र की। प्रेमचंद का प्रथम उपन्यास कौन सा है? प्रेमचंद का प्रथम उपन्यास कौन सा है? बताइए। तो सेवा सदन, प्रेमा, कर्मभूमि या निर्मला? प्रेमचंद का प्रथम उपन्यास कौन सा है? तो साथियों प्रेमचंद का प्रथम उपन्यास आपका प्रेमा। अगला देखते हैं, निम्नलिखित शब्दों में से उपसर्ग बताना है आपको। अनुभव, अनुभव में बताइए क्या हो जाएगा? अनुभव में आपका अनु हो जाएगा। उल्लंघन में आपका कौन सा हो जाएगा? उल्लंघन में बताइएगा उपसर्ग। उल्लंघन में आपका उत हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों? उत। ठीक है, हाँ ये वाला नहीं होगा, ये वाला हो जाएगा उत। ठीक है। परीक्षा में बताइए, परीक्षा, परीक्षा में कौन सा हो जाएगा? परि हो जाएगा। परीक्षा में परि हो जाएगा। प्रत्यक्ष में प्रति हो जाएगा। ठीक है। अन्याय में बताइए, अन्याय बताइए, अन्याय में कौन सा हो जाएगा? तो साथियों अन्याय में आपका आ हो जाएगा। ठीक है, न्याय में आ लग गया है। चलिए देखते हैं अगला, आंसू कवि के जीवन की प्रयोगशाला का आविष्कार है किसका कथन है? आचार्य दुलारे वाजपेयी, डॉक्टर विनय मोहन शर्मा, श्री विनोद शंकर व्यास या राय कृष्णदास? बताइएगा, बताइए। आंसू कवि के जीवन की प्रयोगशाला है किसका कथन है? तो साथियों ये जो कथन है नंदुलारे वाजपेयी का। किसका है? नंदुलारे वाजपेयी का। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। सज्जाद संबुल किस विधा की रचना है? सज्जाद संबुल चंपू, खंडकाव्य, नाटक या नाट्य काव्य? सज्जाद संबुल, तो सज्जाद संबुल जो साथियों नाटक विधा है। कौन सी है? नाटक विधा है। माधव हम परिणाम निराशा किसका लिखा पद है? बताइएगा। माधव हम परिणाम निराशा गोस्वामी तुलसीदास, सूरदास, विद्यापति या कबीरदास? बताइए किसका है? तो साथियों ये है आपका विद्यापति का। किसका है? विद्यापति का। नूरजहां आख्यान काव्य के रचयिता बताइए। नूरजहां आख्यान काव्य के रचयिता कौन है? गुलाब खंडेलवाल, मुकुटधर पांडे, गुरुभक्त सिंह या श्रीनाथ सिंह? नूरजहां आख्यान काव्य के रचयिता कौन है? तो साथियों कौन हो जाएंगे? गुरुभक्त सिंह, गुरुभक्त सिंह। अगला है, मुक्तिबोध किस सप्तक के कवि हैं? मुक्तिबोध तार सप्तक, दूसरा सप्तक, तीसरा सप्तक, चौथा सप्तक? मुक्तिबोध, तो साथियों मुक्तिबोध जो हैं याद रखिएगा तार सप्तक के कवि हैं, तार सप्तक के। फागुन के दिन चार, फागुन के दिन चार के लेखक हैं ऋषभ चरण जैन, बेचैन शर्मा, उग्र, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, चतुर्सेन शास्त्री। फागुन के दिन चार बताइए। तो साथियों फागुन के दिन चार के कौन हो जाएंगे? बेचैन शर्मा, उग्र, बेचैन शर्मा, उग्र। बाला बोधिनी पत्रिका के संपादक थे अंबिका दत्त व्यास, भारतेंद्र हरिश्चंद्र, तीरन देवी लली, विद्यापति
कोकिल। बताइए बाला बोधिनी पत्रिका के संपादक। तो बाला बोधिनी पत्रिका के संपादक कौन है साथियों? भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं। कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न हमारा। अनुराग बांसुरी के रचनाकार। अनुराग बांसुरी के रचनाकार बताइएगा। अनुराग बांसुरी के रचनाकार कौन है? अद्दहमान, उस्मान, कासिम शाह या नूर मोहम्मद। अनुराग बांसुरी। तो अनुराग बांसुरी कौन हो जाएंगे? नूर मोहम्मद साथियों। कौन हो जाएंगे? नूर मोहम्मद। राम भक्ति के अंतर्गत बैरागी दल का संगठन करने वाले रामानंद, तुलसीदास, विश्वनाथ सिंह जुदेव या नरहरानंद। बताइए कौन हो जाएंगे राम भक्ति के अंतर्गत बैरागी दल का संगठन करने वाले? तो साथियों हो जाएंगे आपके रामानंद। कौन हो जाएंगे? रामानंद। अगला प्रश्न हमारा, विनय पत्रिका की रचना का स्थान है चित्रकूट, अयोध्या, काशी या सुकरखेत। विनय पत्रिका की रचना का स्थान। तो विनय पत्रिका की रचना का स्थान आपका काशी है। निम्नलिखित में से कौन सी रचना वीर गाथात्मक नहीं है? खुमान रासो, जयमक जस चंद्रिका, बीसलदेव रासो या पृथ्वीराज रासो। जो वीर गाथात्मक नहीं है कौन सी है साथियों? जो वीर गाथात्मक नहीं है तो याद रखिएगा आपकी हो जाएगी बीसलदेव रासो। अगला देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा, लक्षण ग्रंथकारों की परंपरा के अंतिम प्रसिद्ध कवि हैं देव, पद्माकर, बेनी, प्रवीण या रसलीन। लक्षण ग्रंथकारों की परंपरा के बताइए कौन हो जाएंगे? तो साथियों कौन हो जाएंगे? लक्षण ग्रंथ परंपरा के पद्माकर हो जाएंगे। अगला देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा, सरस्वती के पहले संपादक थे आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, बाबू श्याम सुंदर दास, ठाकुर शिवप्रसाद सिंह या देवीदत्त शुक्ल। सरस्वती के पहले संपादक कौन थे? तो सरस्वती के पहले संपादक कौन थे साथियों? बाबू श्याम सुंदर दास। बाबू श्याम सुंदर दास। अगला प्रश्न हमारा, साहित्य की दृष्टि से हिंदी का पहला उपन्यासकार आचार्य शुक्ल ने किसे माना है? देवकीनंदन खत्री, श्रीनिवास दास, किशोरीलाल गोस्वामी या बालकृष्ण भट्ट। साहित्य की दृष्टि से हिंदी का पहला उपन्यासकार आचार्य शुक्ल ने किसे माना है? तो साथियों किसको माना है? श्रीनिवास दास। श्रीनिवास दास। इनका कौन सा उपन्यास है साथियों? जल्दी से लिखिएगा। कीर्तिलता किस भाषा की रचना है? अवहट्ट, प्राकृत, पाली या संस्कृत। कीर्तिलता बताइए किस भाषा की रचना है? तो साथियों अवहट्ट की है। अगला प्रश्न हमारा, नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना कब हुई? 1894, 1895, 1893, 1896। नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना कब हुई है साथियों? यह हुई 1893। 1893। इनमें से एक बोली पूर्वी हिंदी की है, मगही, बुंदेली, छत्तीसगढ़ी या मैथिली। बोली पूर्वी हिंदी की कौन सी है? बताइए पूर्वी हिंदी की कौन सी है साथियों? आपकी हो जाएगी छत्तीसगढ़ी। भारतेंदु के अनुसार हिंदी नई चाल में कब ढली? 1880, 1857, 1860 या 1873। भारतेंदु के अनुसार हिंदी नई चाल में कब ढली है? तो सही उत्तर हो जाएगा 1873। कितना? 1873। शुक्ल जी ने किसकी कविता को मौन मधु पुकार कहा है? घनानंद, आलम, ठाकुर या मतीराम। किसकी कविता को कहा है मौन मधु पुकार? तो साथियों से उत्तर हो जाएगा आपका घनानंद। कौन? घनानंद। अगला प्रश्न हमारा, कुशल कुशल ही पूछते कुशल रहा ना कोई, जरा मुई ना भय मुआ, कुशल कहाँ ते होए। बताइए रहीम, तुलसीदास, कबीरदास, बिहारी। किसका दोहा है साथियों ये? तो यह दोहा है कबीरदास जी का। किसका है? कबीरदास जी का। मुक्तिबोध रचनावली का संपादन किसने किया है? नामवर सिंह ने, नेमीचंद जैन ने, अशोक वाजपेयी ने या रमेश चंद्र मुक्तिबोध ने। मुक्तिबोध रचनावली का संपादन किसने किया है? तो साथियों ये किया है नेमीचंद्र जैन ने। अगला प्रश्न हमारा, काठ का सपना का लेखक कौन है? काठ का सपना बताइए। हरिशंकर परसाई, अमरकांत, कमलेश्वर या मुक्तिबोध। काठ का सपना। तो साथियों कौन हो जाएंगे? मुक्तिबोध। कौन हो जाएंगे? मुक्तिबोध। चीणों पर चांदनी किस विधा की रचना है? चीणों पर चांदनी बताइए आत्मकथा, जीवनी, यात्रा विवरण या ललित निबंध। चीणों पर चांदनी। तो चीणों पर चांदनी कौन किसकी रचना है साथियों? यात्रा विवरण है। ये क्या है? यात्रा विवरण। प्रेमचंद की कौन सी पुस्तक प्रतिबंधित हुई थी? सोजे वतन, गबन, करबला, करमभूमि। तो सोजे वतन। आत्मने पद के लेखक हैं शमशेर बहादुर सिंह, कुंवर नारायण, अज्ञे या धर्मवीर भारती। तो आत्मने पद के रचनाकार कौन हो जाएंगे साथियों? अज्ञे जी हैं। अगला प्रश्न है, आठवां सर्ग नाटक किसने लिखा? होता है आठवां सर्ग। मुद्रा राक्षस, सुरेंद्र वर्मा, हबीब तनवीर या करंत। बताइए किसने लिखा है? तो साथियों आपका आठवां सर्ग जो है किसकी रचना है? सुरेंद्र वर्मा की रचना है। अगला है, कबीर को वाणी का डिटेक्टर किसने कहा है? डिटेक्टर बताइए। पीताम्बर दत्त वर्णतवाल ने, हरिऔध ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, श्याम सुंदर दास ने। कबीर को वाणी का डिटेक्टर किसने कहा है? तो साथियों ये कहा है आपका हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, ताई की कहानी के लेखक बताइए। ताई की कहानी के लेखक सुदर्शन, विश्वम्भरनाथ शर्मा, कौशिक, प्रेमचंद या जयशंकर प्रसाद। ताई।
ताई के कौन हो जाएंगे? तो साथियों ताई के प्रेमचंद जी हो जाएंगे। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न हमारा। संशय की एक रात, संशय की एक रात की विधा है काव्य नाटक, कथा काव्य, खंड काव्य, लंबी कविता। संशय की एक रात, तो संशय की एक जो रात है वो आपका क्या हो जाएगा? लंबी कविता, लंबी कविता। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न हमारा। सरस्वती पत्रिका का प्रथम संपादक कौन था? बताइए। महावीर प्रसाद द्विवेदी, श्री नारायण चतुर्वेदी, श्री श्याम सुंदर दास, पन्नूलाल पुन्नालाल बख्शी। सरस्वती पत्रिका का तो साथियों कौन हो जाएंगे? श्याम सुंदर दास, श्याम सुंदर दास हो जाएंगे। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? बिगड़ी बात बने नहीं, लाख करे किन लोई, जैसे फाटे दूध को मथे न माखन होए। बताइए यह दुआ किसका है? दृष्टांत का उदाहरण है और दीपक है या अर्थांतरन्यास है? बताइए कौन सा अलंकार है इन रचना में? बिगड़ी बात बने नहीं, लाख करे किन कोय, जैसे फटे दूध को और मथे न माखन होए। तो इसमें कौन सा हो जाएगा साथियों? इसमें उदाहरण दिया जा रहा है, एक पहली बात के लिए दूसरे का उदाहरण दिया जा रहा है, तो उदाहरण अलंकार हो जाए। इनमें से अर्थालंकार बताइए। अनुप्रास, रूपक, पुनरुक्ति या वक्रोक्ति? बताइए कौन सा आपका अर्थालंकार है? देखिए अनुप्रास, पुनरुक्ति और वक्रोक्ति ये सभी आपके कौन से हैं? शब्दालंकार हैं। कौन से हैं? शब्दालंकार। रूपक आपका अर्थालंकार है। अगला है देसिल बैना सब जन मिठा, यह विद्यापति किस रचना की पंक्ति हैं? कीर्तिलता, कीर्ति पताका, पदावली या भू परिक्रमा? बताइए देसिल बैना सब जन मिठा किस रचना से ली गई पंक्ति हैं? तो साथियों कीर्तिलता से हैं। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। भक्तमाल के अनुसार रामानंद के कितने शिष्य कहे गए? 8, 9, 10, 12। रामानंद के शिष्य कितने थे भक्तमाल के अनुसार? तो साथियों 12 थे। कितने थे? 12। सहजोबाई किस शाखा की रचनाकार हैं? सहजोबाई रासो काव्य, सूफी काव्य, रीति काव्य, संत काव्य। सहजोबाई तो साथियों सहजोबाई जो हैं आपकी संत काव्य की रचनाकार हैं। अगला देखिए उज्ज्वल नीलमणि के रचयिता बताइए। रूप गोस्वामी, शंकराचार्य, नरोत्तम दास या चंडीदास? उज्ज्वल नीलमणि के कौन हो साथियों? रूप गोस्वामी। कौन है? रूप गोस्वामी। देहाती दुनिया की विधा है कहानी, उपन्यास, संस्मरण या रेखाचित्र? देहाती दुनिया, बताइए देहाती दुनिया क्या है साथियों? यह आपका एक उपन्यास है। क्या है? उपन्यास। अगला देखते हैं। अगला हमारा है साथियों राम कथा पर आधारित काव्य कौन सा है? राम कथा पर आधारित काव्य कौन सा है? बताइए। रश्मिरथी और आपका भूमिजा, अग्निलीक या कि आत्मजयी? तो साथियों कौन सा हो जाएगा? भूमिजा। बरबे नायका भेद किसकी रचना है? बिहारी, रसलीन, सुरति मिश्र या रहीम? बरबे नायका भेद तो साथियों बरबे नायका भेद रहीमदास। चलिए देखते हैं। कामायनी को कौन सा पुरस्कार मिला था? बताइए। देव पुरस्कार, मंगला प्रसाद पारितोषिक, भारतीय साहित्य अकादमी पुरस्कार। कामायनी को साथी कौन सा मिला था? मंगला प्रसाद पारितोषिक। चलिए देखते हैं। निम्नलिखित प्रत्यय उपयोग में प्रत्यय का चयन करना है। सड़ियल में बताइए इयल, अयल, अल या बताइए इल? तो कौन सा हो जाएगा? इसमें आपका हो जाएगा इयल। कौन सा? इयल। सड़ा में इयल लग गया, सड़ियल। भलाई में कौन सा हो जाएगा? भलाई में कौन सा हो जाएगा साथियों? आई हो जाएगा। बिकाऊ में आऊ हो जाएगा। उठान में कौन सा हो जाएगा? उठान में आपका हो जाएगा आन। कौन सा? आन। सुहावना में कौन सा प्रत्यय लगेगा? बताइए। सुहावना में आवना प्रत्यय लग जाएगा। चलिए बताइएगा। पर्यायवाची शब्द बताइए। गाय का पर्यायवाची जो नहीं है ये बताना है आपको। जो नहीं है बताइए। गाय का पर्यायवाची इसमें से गौ, धेनु, सुरभि तो है, सुरसरी नहीं है। सुरसरी किसका है? बताइएगा। चांदनी, ज्योत्सना, कौमुदी, चंद्रिका या शुभ्रा? तो इसमें शुभ्रा नहीं है साथियों। दिन का बताइए। बासर, प्रातः, दिवा या दिवस? तो प्रातः नहीं है। दुख में बताइए। दुख, कष्ट, पीड़ा, वेदना या संवेदना? तो साथियों कौन सा नहीं है? संवेदना नहीं है। दुष्ट का बताइए। दुर्जन, खल, शठ या इष्ट? तो इष्ट नहीं है साथियों। अगला प्रश्न हमारा। नंदुलारे वाजपेयी किस प्रकार के आलोचक हैं? प्रगतिवादी, प्रभाववादी, शास्त्रीय या स्वच्छंदतावादी? बताइए कौन से हैं? तो कौन से हो जाएंगे नंदुलारे वाजपेयी? स्वच्छंदतावादी। ठीक है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। छायावाद का पतन पुस्तक किसकी रचना है? रामविलास शर्मा, विजय देव नारायण शाही, देवराज या शांति प्रिय द्विवेदी? छायावाद का पतन बताइए पुस्तक किसकी है? छायावाद का पतन तो साथियों ये है जो आपकी देवराज की। किसकी है? देवराज की। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। वर्षा वशिष्ठ किस रचना की नायिका है? वर्षा वशिष्ठ। बताइए। वर्षा वशिष्ठ। मुझे चांद चाहिए, सारा आकाश, अंधेर, बंद कमरे में या पहला पड़ाव? वर्षा वशिष्ठ किस रचना की नायिका हैं? बताइए। तो साथियों ये हो जाएंगे आपके किसकी हो जाएंगे? मुझे चांद चाहिए, बादलों के घेरे
किसकी कहानी है? मन्नू भंडारी, कृष्णा सोबती, उषा प्रियंवदा या शशि प्रभा शास्त्री। बादलों के घेरे किसकी कहानी है? तो साथियों ये किसकी कहानी है? ये आपकी कृष्णा सोबती, कृष्णा सोबती। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से एक मत प्लेटो का है, काव्य अनुकृति है, काव्य अनुकृति की अनुकृति है, काव्य उदात्त की अभिव्यक्ति है, काव्य कल्पना की सर्जना है। मत प्लेटो का है, बताइए कौन सा मत प्लेटो का है? इसमें काव्य अनुकृति की अनुकृति है। बताइएगा इनमें से कौन सा तार सप्तक का कवि नहीं है, बताना है आपको। रामविलास शर्मा, गजानन माधव मुक्तिबोध, शमशेर बहादुर सिंह या भारत भूषण अग्रवाल। तार सप्तक का इनमें से जो कवि नहीं है कौन सा हो जाएगा? शमशेर बहादुर सिंह, शमशेर बहादुर सिंह। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। ज्ञान राशि के संचित कोश का नाम साहित्य है, यह उक्ति किसकी है? महावीर प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, श्याम सुंदर दास या चंद शर्मा गुलेरी। बताइए ज्ञान राशि के संचित कोश का नाम साहित्य है, यह उक्ति किसकी है? तो साथियों ये हो जाएगी आपकी किसकी है? यह महावीर प्रसाद द्विवेदी की है। उसने कहा था कहानी का प्रकाशन वर्ष क्या है? उसने कहा था 1910, 1911, 1912 या 1916। उसने कहा था कहानी का प्रकाशन वर्ष क्या है? बताइए। तो इसका साथियों हो जाएगा आपका 1915। कितना हो जाएगा? 1915। अगला प्रश्न है, बावन दास किस उपन्यास का पात्र है? बावन दास, अपना मूर्छा, मैला आंचल, बलचनामा या गली आगे मुड़ती है। बावन दास किस उपन्यास का पात्र है? तो साथियों से उत्तर हो जाएगा आपका मैला आंचल, मैला आंचल। रणधीर प्रेम मोहिनी नाटक के रचयिता हैं महाराजा विश्वनाथ सिंह, राजा राधिका रमन प्रसाद सिंह, लाला श्रीनिवास दास या प्रताप नारायण मिश्र। बताइए रणधीर सिंह प्रेम मोहिनी। सही उत्तर हो जाएगा आपका लाला श्रीनिवास दास, लाला श्रीनिवास दास। अगला प्रश्न हमारा, विज्ञान गीता के रचनाकार बताइए। विज्ञान गीता के ज्ञानेश्वर, चैतन्य, केशवदास या मधुसूदन सरस्वती। विज्ञान गीता, तो विज्ञान गीता के कौन हो जाएंगे? केशवदास हो जाएंगे। अगला प्रश्न हमारा, उपन्यास नामक पत्रिका का संपादन किसने किया है? किशोरी लाल गोस्वामी, पांडे बेचैन शर्मा उग्र, प्रेमचंद या भगवती प्रसाद द्विवेदी। किसने किया था साथियों? तो किशोरी लाल गोस्वामी, किशोरी लाल गोस्वामी। कालिदास की लालित योजना किसकी कृति है? रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, शांतिप्रिय द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो कालिदास की लालित योजना किसकी कृति है? तो साथियों ये आप बताइएगा किसकी हो जाएगी? हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला प्रश्न है, तुगलक किस भाषा से अनुदित है? मराठी, कन्नड़, तमिल या बंगला। तुगलक किस भाषा से अनुदित है? तो साथियों ये हो जाएगा कन्नड़। कौन? कन्नड़। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। कुमारगिरी किस उपन्यास का पात्र है? कुमारगिरी बताइएगा, मुर्दों का टीला, सभई ने चावत राम गोसाई, महाकाल या चित्रलेखा। कुमारगिरी किस उपन्यास का पात्र है? तो साथियों से उत्तर हो जाएगा आपका चित्रलेखा। अगला है हमारा, देखते हैं उपयुक्त विलोम शब्द का चयन करना है। चलिए देखते हैं। रुदन का बताइए, रुदन का क्या हो जाएगा? हास। रुदन का क्या हो जाएगा? आपका हास हो जाएगा। विकास का बताइए, विकास का क्या हो जाएगा साथियों? हिरास हो जाएगा। विजय का बताइए, विजय का क्या हो जाएगा साथियों? पराजय हो जाएगा। अगला देखते हैं, संकीर्ण का बताइए। संकीर्ण का क्या हो जाएगा साथियों? विस्तीर्ण हो जाएगा। सर्वज्ञ का क्या हो जाएगा? सर्वज्ञ का साथियों इसमें से अल्पज्ञ हो जाएगा। अब बताना है मुहावरे। कान भरना, कान भरने का बताइए क्या अर्थ हो जाएगा? कान भरना साथियों क्या हो जाएगा? चुगली करना। क्या हो जाएगा? चुगली करना। कलेजा फटना, बताइए क्या हो जाएगा? कलेजा फटने का क्या हो जाएगा? अत्यंत दुखी होना। कोलू का बैल, बताइए इनमें से क्या हो जाएगा? कोलू का बैल, कोलू का बैल साथियों क्या हो जाएगा? बहुत परिश्रमी होना। ठीक है। नमक मिर्च लगाना, नमक मिर्च लगाना बताइए क्या हो जाएगा? नमक मिर्च लगाना। तो साथियों नमक मिर्च लगाने का क्या हो जाएगा? बड़ा चढ़ाकर, है ना, बड़ा चढ़ाकर वर्णन करना। नींव डालना, नींव डालना का क्या हो जाएगा? नींव डालना शुरुआत करना। नींव डालना का मतलब है किसी की शुरुआत करना। निराला का देहांत किस सन में हुआ था बताइएगा? 1960, 1961, 1962 या 1963। तो 1961 में हुआ था। निराला का देहांत कब हुआ है? 1961। अगला है, भावविलास किसकी रचना है? भावविलास बताइए किसकी रचना है? घनानंद, बिहारी, देव या पद्माकर। भावविलास तो किसकी है साथियों? ये देव की रचना है। अगला प्रश्न है, हिंदी शब्दानुशासन के लेखक हेमचंद आचार्य, कामता प्रसाद गुरु, चंद्रदास शर्मा गुलेरी या किशोरीदास वाजपेयी। तो किशोरीदास वाजपेयी हो जाएंगे। अगला प्रश्न हमारा, उजरनी बसी है हमारी अखियाँ नी देखो, यह पंक्ति किसकी है? मतीराम, घनानंद, केशवदास, बिहारी। किसकी है साथियों? तो ये आपकी है घनानंद की। किसकी है? घनानंद की। रीति संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? बामन, भामा, कुंतक या दंडी। रीति संप्रदाय के, तो साथियों रीति संप्रदाय कौन हो जाएंगे? बामन हो जाएंगे, बामन। ठीक है। अगला प्रश्न हमारा, रामदास कविता किसने लिखी है? रामदास बताइए। कौन? नारायण, केशव, केदारनाथ सिंह, रघुवीर साय या विजय देव नारायण साई। रामदास कविता किसने लिखी है? तो किसने लिखी है साथियों? तो रघुवीर साय ने लिखी है, रघुवीर साय ने। असंगत जोड़ा है नाट्यशास्त्र, भरतमुनि, सरस्वती, कांठावरण, रूप गोस्वामी, ध्वनि सिद्धांत या आनंदवर्धन।
अगर सिद्धांत या भरतमुनि, बताइए असंगत जोड़ा इसमें से, तो असंगत साहित्य कौन सा हो जाएगा? सरस्वती कंठावरण रूप गोस्वामी, सरस्वती कंठावरण रूप गोस्वामी। तो सरस्वती कंठावरण किसकी रचना है? जल्दी से आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। अगला है अंधे के हाथ बटेर लग जाना, बताइए क्या हो जाएगा? अंधा भी अपना लक्ष्य प्राप्त कर सकता है, अपात्र को सफलता मिल जाना, अंधेरे में कोई चीज़ मिल जाना, या शेरों में भारी लाभ हो जाना, बताइए कौन सा हो जाएगा? आप कह सकते हैं अपात्र को सफलता मिल जाना। भोजपुरी का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? विद्यापति, भिखारी ठाकुर, उस्मानी या अयोध्या सिंह? भोजपुरी का शेक्सपियर भिखारी ठाकुर को कहा जाता है। अगला है प्रकृति चित्रण की दृष्टि से द्विवेदी युग का श्रेष्ठ कवि? श्रीधर पाठक, हरिऔध, सुमित्रानंदन पंत या मैथिलीशरण गुप्त? बताइए कौन हो जाएंगे? तो श्रीधर पाठक। अगला है और आखिरी है साथियों 125वां प्रश्न, 84 वैष्णव की वार्ता और 252 वैष्णव की वार्ता का मूल रूप है? कथा, कहानी, आत्मकहानी, जीवनी या निबंध? तो क्या है साथियों? ये जीवनी है। तो साथियों हमारे अभी कितने 125 प्रश्नों पर चर्चा की, तो बताइएगा 125 प्रश्नों में आपने कितने अंक प्राप्त किए हैं, कितने प्रश्न सही कर पाए हैं, आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख भेजिएगा। और साथियों इसके अलावा आप लोग इस वीडियो को लाइक करते रहें, शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। और आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में जाके वहाँ से लिंक लेकर वहाँ आप ये PDF और नोट्स भी प्राप्त कर सकते हैं। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।